जब होगे तो आपके पास समय ही समय रहेगा जी। एक घुटन और समय और पैसा क्या हम्म, क्या रहेगा समय और पैसा। आपके पास समय होगा एक घुटन होगी और पैसा होगा सही। क्योंकि आपने अपने लिए जिया ही नहीं क्या आपने शिक्षा लिया तो वो दूसरों के लिए नहीं धन कमाया तो दूसरों के लिए और शरीर को दिया आपने अपने आप को क्या दिया अगर आप ये कह रहे हो मेरे लिए समय नहीं है तो जीवन तो आपके लिए आपको मिला है आपको जीवन किसके लिए मिला है सर्वप्रथम पहले अपने आप को समय दो नहीं तो एक दिन होगा कि आप जब इस शरीर से काम करने लायक नहीं रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास समय भी होगा क्या आप भी होंगे लोग नहीं होंगे पैसा भी होगा और उसके साथ एक घुटन होगा क्योंकि आपने अपने साथ जिया ही नहीं तो जिसमें आपने सबसे ज्यादा जीवन लगाया उसकी आदत पड़ गई और वो जब नहीं मिलेगा तो आप बौखलाओगे इसीलिए इस समय आप अपने आप को 1-2 घंटा दो सत्संग सुनो उसमें जीना चालू करो और आत्मिक चिंतन करो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ये तो मेरा कर्म है लेकिन मेरा जन्म किस लिए हुआ है मैं पहले नहीं था तो भी दुनिया चल रही थी नहीं रहूंगा तो भी चलेगी नहीं आज मैं शिक्षक होकर पढ़ा रहा हूँ मेरे पहले भी उस पद पे कोई वहाँ पढ़ा रहा था और एक समय ऐसा आएगा मैं जाऊंगा कोई और पढ़ाएगा तो ठीक है कर्म को सिद्धांत को समझते हुए आप अपने कल्याण में भी लगो नहीं बाद में बहुत पछताओगे और खूब समय है ऐसा नहीं है आप अपने आप को समय देना नहीं चाहते क्योंकि आपने जरूरी समझा ही नहीं आपने सबसे जरूरी यही समझा कि जीवन में वैभव हमें आपको यही पढ़ाया गया सबसे ज्यादा पाठ शायद हमने शिक्षा भी चाहे हम कुछ सीखते हैं तो इसी के लिए कि हम वैभव को कैसे बढ़ा लें तो इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो जितना आपके पास है आपकी जरूरत के हिसाब से जियो और अपने आप को समय दो नहीं बाद में बहुत पछताओगे बाद में बहुत पछताओगे हाँ हाँ बोलिए आप समय दीजिए बहुत जरूरी है अपने आप को क्योंकि ज्यादातर हम क्या करते हैं या तो हम बाहर किसी के लिए